बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बच्चों को दुआ, बड़ों को सलाम से चैनल बानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, कुछ अहम खबरें लेके आपके सामने हाजिर हूँ। एक तो सबसे बड़ी अहम खबर ये है कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि साबिक MP जंग मौलाना मोहम्मद मुआविया आज़म तारिक ने जमीयत उलमाए इस्लाम फे ज्वाइन कर ली है। इस हवाले से क्या हकीकत है आज की वीडियो में बताऊँगा। तो उस तरफ जो है अलावा मुआविया आज़म तारिक ने जो है जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी के साथ जो है वो मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या बातें हुई आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ जो है मौलाना अहमद लुधियानवी साहब जो हैं वो कराची मौलाना और फ़ारूकी के पास पहुंच चुके हैं। क्या वजह है तमाम तर आज की वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। बात करते हैं अली हैदर गिलानी और मुआविया आज़म तारिक की मुलाकात की। ये मुलाकात रिसेंटली जो है एक इलेक्शन हुए यहाँ पर मुल्तान में, जहाँ पर अली हैदर गिलानी के भाई जो हैं उन्होंने इलेक्शन विन किए और उसकी मुबारकबाद पेश की। और साथ ही जो है अली हैदर गिलानी ने शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें जो है वहाँ पर जो है भरपूर सपोर्ट की और सपोर्ट करने पर जो है हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग जो है ये भी इतराज़ कर रहे हैं कि क्या ये गिलानी ख़ानदान जो है अहल तशी है या अहल सुन्नत है, लेकिन अभी इस वक्त जो है इस हवाले से जो है कोई कन्फर्म नहीं है। और ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि उनका तल्लक अहल सुन्नत से है, जिसकी वजह से मुआविया आज़म तारिक साहब ने मुलाकात की है। अगर वो अहल तशी होता तो शायद ये मुलाकात ना होती। दूसरा अगर बात की जाए जी, जो सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि मुआविया आज़म तारिक ने जमीयत उलमाए इस्लाम फे ज्वाइन कर लिया है, तो इस हवाले से कोई हक़ायक़ सामने नहीं आए। मेरी जो है उनके जो सोशल मीडिया हेड हैं उनसे बात हुई और उनके जो तर्जमान हैं उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ये तमाम तर खबरें जो हैं वो झूठ पर मबनी हैं और फेक हैं। मुआविया आज़म तारिक साहब अपने वालिद गिरामी की बनाई की जमात के साथ हैं, कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं और वो हमेशा उन्हीं के साथ ही रहेंगे। और मज़ीद जो हैं जंग की तरक्याती कामों के हवाले से जो है वो काम भी करेंगे और आइंदा इलेक्शन में वो हिस्सा भी लेंगे। दूसरी तरफ मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानी साहब जो हैं वो एक हफ्ता रोज़ा जो है वो दौरे पर जो है कराची पहुंच चुके हैं। अलामा और फ़ारूकी ने उनका एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया और वहाँ पर उन्होंने मदद सहाबा और जो है उस हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से जो है उन्होंने वहाँ पर कुछ रैलियाँ, एहतजाजी रैलियाँ भी निकाली और एहतजाज भी किया और साथ वहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर सेमिनार भी किए। और उन्होंने वाज़ेह ये पैगाम दिया है जिन्होंने गुस्ताखी की और वहाँ की जो हुकूमत है उनको भी वाज़ेह पैगाम दिया कि आप होश के नाखल लें और जो भी गुस्ताखे सहाबा हैं, जो भी गुस्ताखे हज़रत उस्मान हैं, उनको फ़िलफ़ौर जो है वो गिरफ़्तार किया जाए। इस दौरान अलामा और फ़ारूकी ने भी अपना बयान जारी किया है और उन्होंने भी बड़ा सख्ती से जो है सिंध हुकूमत जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उनको बड़ा जो है मुँह तोड़ जवाब दिया है और उनको भी यही कहा है कि अगर अफ़कार अली भुट्टो की तौहीन हो या फिर आसिफ अली ज़रदारी की तो आप बर्दाश्त नहीं करते, तो फिर क्यों हम वो सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जिन्होंने हमेशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफ़ा किया, आज उनकी अगर वो गुस्ताखी करे तो हम उनका दिफ़ा क्यों नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है उन्होंने बड़ा सख्त जो है अपना बयान दिया और इस बयान में उन्होंने कहा कि हम फ़िलफ़ौर रिक्वेस्ट करते हैं और हम कहना चाहते हैं सिंध हुकूमत से कि जितने भी गुस्ताख हैं और जिन्होंने गुस्ताखी की है उनके ख़िलाफ़ फ़ौरन नोटिस लेना चाहिए। ये थी कुछ अपडेट। मज़ीद कोई अहम खबरें आएंगी तो आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान चैनल पानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए।